महज एक लफ्ज़ नहीं बल्कि मोहब्बतों का मजमुआ है। माँ का लफ्ज़ सुनते ही एक ठंडी छाँव और एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास उजागर होता है। लेकिन क्या हमारे माशरे में एक सुतेली माँ सगी माँ की जगह ले सकती है? वेलकम टू द शो नाजरीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान इशाल सुलेमान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत। ये एक तल्ख़ हकीकत है कि कुछ रिश्ते हमारे माशरे में हर वक्त होते हैं इंतहाई नाजुक सूरत हाल से दो चार। ऐसा ही एक रिश्ता है सौतेली माँ और बच्चों का। दूसरी बीवी शोहर की साबिका बीवी के बच्चों के साथ क्यों नहीं करती अपने बच्चों जैसा सलूक? बच्चे क्यों हर वक्त खौफजदा रहते हैं? सौतेली माँ से क्या बाहर के लोग सौतेली माँ और बच्चों के एक दूसरे के खिलाफ भरते हैं कान, या फिर सौतेली माँ और बच्चों का अपना मिजाज इस नाजुक रिश्ते को करता है खराब? क्या बदल नहीं सकते बरसों से जारी ये रवैये? क्या एक सौतेली माँ धार सकती है सगी माँ का रूप? क्या सौतेली माँ में भी बच्चों को दिखाई दे सकती है ममता? नफरत कैसे बदल सकती है मोहब्बत में? आज की ये कहानी जहां आपको रुलाएगी वहीं आपकी सोच को एक नई राह भी दिखाएगी। अच्छा, हाँ, बस यार काम शाम में। आपको तो पता है जब आप आउट ऑफ सिटी चले जाते हैं तो मैं आपको कितना मिस करती हूँ। अरे बेगम साहिबा बस आया, कल 10 बजे मीटिंग है, उसके बाद वापसी। ये क्या हुआ? कुछ नहीं जलाल, मैं देखती हूँ। ठीक है फिर आप अपना काम करें, सुबह होती है मुलाकात। ओके जनाब। हाँ, जेजी किधर है? जैजी उसे मैंने अभी चॉकलेट शेक पिलाया और सो गया होगा। सो स्वीट, रियली तुमने मेरी सारी टेंशन दूर कर दी। जलाल आप तो मेरी जिंदगी हो, ये सब कुछ आप ही की तो वजह से है। जैजी सिर्फ आपका बेटा नहीं मेरा भी है। ठीक है फिर आप अभी काम करें, सुबह होती है बात आपसे। ओके जनाब, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। My son really miss you. ये क्या किया तुमने? ये आधी रात को किचन में क्या कर रहे हो? मुझे भूख लग रही थी। ये कौन सी आग लगी है तुम्हारे पेट में जो खत्म ही नहीं होती? ये लो खा लो, ये सफाई तुम्हारी माँ करेगी कब्र से आके। मैंने जानबूझ के नहीं किया। जाओ जाके खा लो। मम्मा, आप मुझे छोड़ के अल्लाह मियाँ के पास क्यों गई हैं? छोटी मामा बहुत मारती हैं, खाना भी नहीं देती और पापा भी उन जैसे हो गए हैं। पापा पहले वाले पापा बिल्कुल नहीं रहे। मम्मा बस। बेटा खाओगी नहीं तो बड़े कैसे होगे? नहीं मम्मा, नहीं होना मैंने बड़ा। जेजी मम्मा नो, जस्ट आइसक्रीम। जस्ट वन बाइट। नो मम्मा। बहुत जिद्दी हो। अच्छा मैं लेकर आती हूँ। यस। माँ तो इतना प्यारा रिश्ता है कि कोई दूसरा रिश्ता इसका मुतबादिल नहीं हो सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने
माँ के अंदर ममता रखी है और ये ममता अल्लाह की शफ़क़त का इजहार है अपने बंदों पर। माँ बेगर्ज़ और बेलौस मोहब्बत करने वाला वो रिश्ता है कि कोई दूसरा रिश्ता इस मोहब्बत में इसकी बराबरी नहीं कर सकता। वो अपने बच्चे को जन्म देती है, अपने आप को कुर्बान करके, मौत के मुंह से निकलती है, फिर अपनी सारी खुशियाँ इस बच्चे पर कुर्बान कर देती है। अपनी ज़िंदगी में जो कुछ उसने सोचा हुआ अपने लिए सब कुछ छोड़ देती है औलाद की खातिर, और अपना आराम, अपना सुकून, अपनी खुशी, अपनी राहत सब कुछ अपनी औलाद की खुशी और राहत में पाती है। ये वजह है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब एक सहाबी ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे हुस्न सलूक का सबसे बड़ा हकदार कौन है? तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उम्मो का, तुम्हारी माँ। अर्ज़ की या रसूलल्लाह, उसके बाद? फरमाया फिर तुम्हारी माँ। अर्ज़ की या रसूलल्लाह, उसके बाद? फरमाया फिर तुम्हारी माँ। चौथी बार पूछा तो फरमाया अबू का, तुम्हारा बाप। जैज़ी, एक 8 बरस का बच्चा जिसकी माँ एक कार एक्सीडेंट में मौत के मुंह में चली गई। जैज़ी के बाप जलाल ने नाइला से दूसरी शादी की, इस उम्मीद के साथ कि नाइला जैज़ी को माँ वाला प्यार देगी। ऐसे तमाम केसेस में बच्चों के बाप यही समझते हैं कि इन बच्चों को माँ की कमी का एहसास नहीं होगा। लेकिन सवाल ये है, हर बार मामला उलट क्यों हो जाता है? बेसिकली हमारी सोसाइटी में सौतेली माँ का जो रोल है, जो रूप है, वो अक्सर प्रोजेक्ट ही, यानी सिखाया ही और दिखाया ही इस तरह से जाता है कि सौतेली माँ एक ऐसी चीज़ है जो बड़ी जालिम है और वो बच्चों को कभी अपना बच्चा नहीं समझती। इसके बरक्स अगर हम यूरोप में देखें, जहाँ पे सौतेली माँ और सौतेले बाप का रोल जो है या वो रूप जो है, किरदार, ये रिश्ते हमें बड़े ही कॉमन नज़र आते हैं। और उन लोगों ने बच्चों को वो सिर्फ बच्चा कबूल करते हैं, ये नहीं होता कि ये तुम्हारे बच्चे हैं, ये मेरे बच्चे हैं या ये सौतेले बच्चे हैं। वो समझते हैं कि बच्चे रिस्पॉन्सिबिलिटी और हमें इनको लुक आफ्टर करना ही करना है। मगर हमारे यहाँ पे सौतेले का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही ज़्यादा सख्त किस्म का एक बना हुआ है कि सौतेला बच्चा जो है कई दफ़ा वो भी माँ बाप को ओन नहीं कर रहा होता, और अक्सर ओन ना करना जो है माँ बाप की अपनी वजह से ही होता है, क्योंकि उन्होंने बच्चे के साथ बहुत सारे टाइम पे उनका रवैया जो है माँ का ख़ास तौर पे जो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता। ये सच है कि जब कभी भी बदतरीन रवैये की मिसाल देनी हो तो उसे सौतेली माँ के रवैये से तशबीह दी जाती है। हाँ, ये ज़रूरी नहीं कि हर सौतेली माँ नाइला जैसी हो, लेकिन जो कुछ नाइला ने नन्हे जैज़ी के साथ किया, देखने वाले भी कांप उठेंगे। छोटी मम्मा, पहले मुझे मामा उठा देती थी। ये क्या हाल बनाया हुआ तूने अपना? लोग ऐसे देखेंगे तो कहेंगे सौतेली माँ है, बच्चे का ख्याल नहीं रखती। अब क्या है? वो मेरी किताब नहीं मिलती। उफ अल्लाह, मैंने सुबह से नाश्ता भी नहीं किया। उफ अल्लाह। ये पकड़ो पैसे और स्कूल से कुछ खा लेना। आ रही हूँ भाई। नाइला समझ रही थी कि जैज़ी की वजह से उसकी ज़िंदगी अजाब बन चुकी है, लेकिन सच ये था कि नाइला ने नन्हे जैज़ी का जीना दुभर कर दिया था। रात के वक्त अकेले कमरे में जब जैज़ी को डर लगा तो मासूम बच्चे को सीने से लगाने की बजाय कैसे नाइला ने रचाई साजिश। नाइला शौहर के सामने कैसे करती जैज़ी का ख्याल रखने का ड्रामा। सौतेली माँ का असली चेहरा कैसे हुआ जलाल के सामने बेनकाब, ये दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे नन्हे जैसी की। सुतेली माँ ने जिसका जीना दुभर कर दिया था, लेकिन वो मासूम करता भी तो क्या करता, वो तो एक मासूम सा बच्चा था। रात के अंधेरे और तन्हाई से खौफजदा हो जाने वाला मासूम बच्चा। जो आपकी ये स्टोरी है, इसमें सिचुएशन ये है कि बच्चे की हकीकी माँ फौत हो चुकी है। अब वालिद ने शादी की तो यकीनन उसके वालिद के जहन में ये बात मौजूद है कि मेरी ये बीवी मेरे बेटे की निगरानी करे, उसकी परवरिश करे, उसका ख्याल रखे, और ये सारी ज़िम्मेदारियाँ इस पर मौजूद हैं। एक ऐसा बच्चा जिसकी माँ अल्लाह ने ले ली, उस बच्चे के साथ नेकी करना, उस बच्चे के साथ उसने सलूक करना, उस बच्चे के साथ मोहब्बत करना, शफ़क़त करना, और इतनी ज़्यादा शफ़क़त करना कि उसे अपनी माँ का ख़्याल ना आए, उसे अपनी माँ का दुख भूल जाए, उसे अपनी माँ की दूरी और उसका फ़िराक भूल जाए। ये इसकी ज़िम्मेदारियों में से है। और बिल्कुल अपनी हकीकी औलाद की तरह ख्याल करे कि इसके खावंद की ये औलाद है। अगर ये ऐसा नहीं करेगी और उस पर जुल्म करेगी तो बहुत अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ी गुनाहगार होगी, और क़यामत के दिन इसको इसका हिसाब देना पड़ेगा। कैसी हो नाइला? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं? मैं ठीक हूँ, फिट फाट। और हाँ, जैसी ने तंग तो नहीं किया? नहीं नहीं, बहुत प्यारा बच्चा है, मेरी हर बात मान लो। अच्छा, हाथ दो। थैंक यू। किस बात का? नाइला, मारा के जाने के बाद मैं जेजी को लेकर बहुत परेशान था। तुमने उसे माँ जैसा प्यार दिया, दाद तो देनी पड़ेगी। कोश, माँ हूँ, माँ जैसा ही प्यार दूंगी। सीरियसली, आई एम सो हैप्पी। मैं बहुत खुश हूँ। मारा के जाने के बाद मैं तन्हा सो रहा था। तुमने तो मेरी खुशियाँ वापस लुटा दी। आपकी खुशी में तो मेरी खुशी है। मम्मा मम्मा मम्मा, मुझे डर लग रहा है। अच्छा, मुझे रेड सूट पसंद आया था, वो कब आप लेकर देंगे मुझे? यार बस अब ऑफिस से टाइम नहीं मिलता, चलते हैं कहते। चलिए, जैसे ही आपको टाइम मिले ना तो मुझे लेकर जाए। मैं तो रोज़ आपका वेट करती हूँ, आप आते ही टाइम पर। मुझे डर गया वो। मौसम खराब की वजह से डर गया होगा, उसको ले आओ उधर ले। उसको देखो, उसको लेकर। बेबी, मेरे शहजादा, क्या हुआ इस बच्चे को? चलो चलो, आज मामा पापा के साथ सोओ, ठीक है? ओए मेरा बब्बर शेर डर गया था। ओए बाबा की जान, इधर आओ। क्या हुआ? ओए मेरा बब्बर शेर क्या हुआ? क्या हुआ मेरे बेटे को? कुछ नहीं हुआ बेटा, वो तो बिजली गरज रही थी, ऐसे थोड़ी। हाय मेरा पाला बेटा मेरी सास होएगा, ठीक है? चलो, ब्लैंकेट में सर्दी बहुत है। ओह, सुबह ऑफिस जाने से पहले बाबा आपको वो लेके जाएंगे, आपको आइसक्रीम लेके देंगे। और वो क्या थी आपकी, वो क्या थी? बुक, कलर बुक। हाँ, कलर बुक मैं अपनी बेटी को लेके दूँगा। मेरा पाला बेटा है। ओह बाबा की जान है, ये तो शेर है, शेर। कहाँ करके बोलते, कहाँ? मैं वो भी अपनी बेटी को लेके दूँगा सुबह। आज आप कुछ ज़्यादा रोमांटिक नहीं हो रहे। इतने अच्छे मौसम में इतनी प्यारी बीवी हो, कोई पागल है बड़ा रोमांटिक ना हो। अब खुद पागल हो ना हो, अगले को ज़रूर कर देंगे। अच्छा जी।
जैसी है। आप रुकिए, मैं देखती हूँ। क्या हुआ मेरे बेबी को? क्या हुआ? जैसी है, थोड़ा डर गया है। मैं आती हूँ उसे सुला के। ठीक है। तुम्हें शर्म नहीं आती? आधी रात को मेरे कमरे में मुंह उठा के चले आते हो। मैं डर गया तो छोटी मामा, तभी बस पापा। वो सिर्फ तुम्हारे पापा नहीं है, मेरे शौहर भी हैं। 100 बार इधर, और दोबारा ऐसी हरकत ना करना। दफाओ। क्या हुआ? बच्चा है, मौसम की वजह से डर गया। मैं तो सोच रही थी कि वो हमारे साथ ही सोता, लेकिन मैंने सोचा आप डिस्टर्ब ना हो। अरे पागल, मैं डिस्टर्ब क्यों होऊंगा? वो बेटा है मेरा, मेरी जान है। ऐसी कोई बात नहीं, चलो जाओ उसको ले आओ। नहीं नहीं, अभी तो वो सो गए हैं। अच्छा। बच्चे को बचपन में ही तवज्जो और प्यार नहीं मिलता तो एक तो वो इग्नोर्ड फील करता है, यानी नज़रअंदाज किया जा रहा है उसको, वो निगलेक्ट फील करता है, अपने आप को अहम नहीं समझता। अब जैसा सलूक उस बच्चे के साथ अर्ली एज में माँ बाप उसके साथ रखेंगे, वैसा ही वो आने वाले दिनों में उसके ताल्लुकात भी वैसे ही होंगे। अगर वो बहुत ज़्यादा घर में उसको प्यार, मोहब्बत, इज़्ज़त और तवज्जो दी गई है तो बच्चा बाहर भी इसी तरह के ताल्लुकात बनाएगा जिसमें वो लोगों के साथ प्यार, मोहब्बत से और इज़्ज़त से पेश आए, और फिर वो बिल्कुल एक सिक्योर बच्चा होगा, यानी उसको पूरा एतमाद होगा अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर। वो बच्चे जिनको माँ बाप बचपन में तवज्जो नहीं देते, टाइम नहीं देते, प्यार और केयर और उनके खाने पीने वाली ज़रूरतें जो हैं उनका ख्याल नहीं रखते, उन बच्चों की पर्सनैलिटीज़ जो हैं वो अक्सर एक तो वो अपने बारे में कॉन्फिडेंट नहीं होते, यानी पूरे एतमाद नहीं होते, और दूसरा इनसिक्योर होते हैं, और उनके अपने रिलेशनशिप्स में जो चीज़ें हैं वो भी हमें नज़र आती हैं कि मिसट्रस्ट बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा होता है। वो भी अपने ताल्लुकात को बहुत अच्छा जो ताल्लुक नहीं बना पाते। शौहर के सामने बच्चे से प्यार और पीठ पीछे वार, यही था नाइला का तरीका वारदात। सौतेली माँ ने सौतेलेपन की इंतहा कर दी। जलाल के पास बेटे को देने के लिए वक्त नहीं था, लेकिन उसे खबर तक ना होती कि उसकी अदम मौजूदगी में उसकी दूसरी बीवी उसके बेटे पर ढाती है क्या क्या जुल्म। नन्हे जैजी ने माँ से खाना मांगा तो बदले में क्या मिला? नन्हे बेटे की स्कूल डायरी देखकर जलाल को क्यों आया इश्तियाल? नन्हे जैजी पर जुल्म ढाने वाली सौतेली माँ कैसे पहुंची अस्पताल? ये सब दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि जलाल के पास बेटे को देने के लिए वक्त ना था, मगर हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही थी जैजी की ज़िंदगी में मुश्किलात। हत्ता कि खाना मांगना भी जुर्म बन जाता मासूम जैजी के लिए। भूख लग रही है, पता नहीं छोटी मामा कब खाना बनाएंगी। बहुत भूख लग रही है। चल के देखता हूँ छोटी मामा ने खाना बनाया कि नहीं।
बात है? भूख लगी थी। ये तुम्हारे लिए ही कर रही हूँ, और किसके लिए कर रही हूँ? बेटे मम्मा, अब क्या है? बहुत भूख लगी है। मैं क्या यहाँ डांस कर रही हूँ, नजर नहीं आ रहा? जब बन जाएगा तो ठूस लेना। जाओ अब यहाँ से। मम्मा, आज फिर छोटी मामा ने मुझे खाना नहीं दिया। मैंने उससे दोपहर को भी खाना मांगा, लेकिन उन्होंने मुझे मार के भेज दिया। अभी फिर उन्होंने मुझे खाना नहीं दिया। आप आ जाए ना, मुझे खाना बना दे प्लीज। खेल के भी आ गया, अभी तक खाना नहीं बना। नाराज क्यों हो रहे हो मेरी जान, मेरे शहजादे? मुझे पता था तुम्हें भूख लगी होगी, इसलिए ना मैंने खाना बनाने से पहले तुम्हारी फ्रूट काट के रखी। मैं तुम्हें देती हूँ। थैंक यू मामा, लव यू टू मेरा बेटा। मम्मा, आप आती क्यों नहीं? बहुत भूख लग रही है, प्लीज आ जाए, जल्दी आ जाए ना, बहुत भूख लग रही है, प्लीज आ जाए, आपकी बहुत याद आ रही है, आ जाए ना प्लीज मम्मा, आ जाए ना, जल्दी आ जाए प्लीज। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोहरा चेहरा रखना, इधर और खावंद के सामने वो और हो गई, खावंद की मौजूदगी में केयर करने लग गई, जब खावंद गया तो जुल्म शुरू कर दिया। और ऐसे कई और केसेस में भी जो इंसान कहीं और रवैया शो करे, ज़ाहिर में और बातिन में कुछ और हो, इधर जाए तो और हो, इधर आए तो और हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के नज़दीक बदतरीन शख्स है वो जो ज़ुल वजहैन है, दो चेहरों वाला। याती हाउलाए बेवजहन व याती हाउलाए बेवजहन, एक के पास एक चेहरे के साथ आता है, दूसरे के पास दूसरे चेहरे से। इस मौजूदा सिचुएशन में ये जो हम दिखा रहे हैं एक हकीकी वाक़या, इसमें ये औरत ये मक्कारी कर रही है, अपने खावंद के सामने ज़ाहिर करती है कि वो उसके बेटे के साथ प्यार करती है, और जब वो नहीं होता तो उस पर जुल्म के पहाड़ तोड़ती है। दुआ करें किसी बच्चे की ज़िंदगी ऐसी तकालीफ से दो चार ना हो जिस अजाब से नन्ना जैज़ी गुजर रहा था। ज़बरदस्ती खाना खिलाने और लाड उठाने वाली माँ चल बसी तो अब कोई नहीं था जैज़ी की बात सुनने वाला, कोई नहीं था उसके आंसू पोंछने वाला। ऐसा नहीं था कि जैज़ी के बाप को उससे प्यार ना था या उसकी फ़िक्र ना थी, मगर बाप ने आंखों पर अंधे एतमाद का ऐसा चश्मा लगा रखा था जो उसे मासूम बेटे की असली हालत देखने ही ना देता था। लेकिन ऐसा भला कब तक चलता? तो फिर उससे क्या बात की थी? वैसे ये तुम्हें कलर अच्छा लग रहा है। बस सूट ही अच्छा लगता है, मैं अच्छी नहीं लगती हूँ। आप तो हो ही अच्छे, आपने जो पहना इसलिए आपको अच्छा लगता है। बातें बनानी तो कोई आपसे सीखे। अच्छा जी। बाबा ये देखिए मैंने क्या बनाया। लाओ जी दिखाओ मेरे प्रिंस ने क्या बनाया। ये मम्मा, किधर जा रहे हो? बैठो, देखो तो सही हमारे बेटे ने क्या बनाया। बैठो। अच्छा, ये मम्मा, यहाँ पे ये मैं हूँ। अरे वाह, मेरे बेटे ने बहुत खूबसूरत बनाया, लेकिन बेटा एक छोटी सी कमी रह गई। आपने अपनी नई मम्मा की नाक थोड़ी सी लंबी नहीं बना दी? ये छोटी मामा नहीं है, ये मेरी मम्मा, मामा हमारा है।
देखो जैसी बेटा, ये भी तुम्हारी मम्मा है, तुम्हारा ख्याल रखती है, तुम्हें खाना बना के देती है, तुम्हें यूनिफॉर्म पहना के तुम्हें स्कूल भेजती है। बेटा ये भी तुम्हारी मम्मा है। क्या है? डियर पेरेंट्स, बार बार कहने के बावजूद भी जैदी की डायरी पर पेरेंट्स साइन नहीं होते। हत्ता केस की प्रोग्रेस रिपोर्ट भी पिछले कई महीनों से जीरो है। पेरेंट्स मीटिंग के लिए भी कोई नहीं आ रहा। प्लीज रिस्पॉन्ड दिस नोटिस, इट्स अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट फॉर योर सन। आदमियों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत है कि बच्चे का पालना सिर्फ औरत की ज़िम्मेदारी नहीं है, ये शोहर की और वालिद की भी उतनी ही ज़िम्मेदारी है जितनी एक औरत की और माँ की ज़िम्मेदारी है। सो आप अपने बच्चे को अगर आज एक अच्छा टाइम देंगे, उसको उसकी छोटी छोटी चीज़ों को चेक करेंगे, तो यकीनी तौर पे कल आपका बच्चा जो बेहतर तौर पे जो है आपको भी रिप्रेजेंट कर सकता है और आपका ताल्लुक़ भी उसके साथ बहुत जो है वो अच्छा हो सकता है। इस सूरत हाल में अक्सर माँ ख़ास तौर पे वालिद, क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता अपने बच्चों के साथ गुजारने को, तो मैं सजेस्ट ये करती हूँ कि आप कम से कम हर रोज़ आधा घंटा अपने बच्चे के साथ ज़रूर गुजारें, जिसमें आप बच्चे से उसके पूरे दिन की गुफ्तशनीद जो है वो पूछें कि क्या हुआ, एक्टिविटीज़ उसने क्या क्या की हैं। क्वालिटी टाइम अपने बच्चे को ज़रूर दें। इस तरह से आप जान सकते हैं कि एक तो उसके अपने रवैये क्या हैं, घर में उसके साथ सलूक कैसा, और वो स्कूल में किस तरह से अपनी चीज़ें जो हैं वो कर रहा है। नाजरीन, आज पहली बार जमाल की आंखें खुली थीं। आज पहली बार उसे पता चला कि वो जिस बीवी पर कर रहा था अंधा एतमाद, उसे ज़रा भी नहीं था उसके मासूम बच्चे का ख्याल। ऐसे में जलाल ने लिया कौन सा फैसला? क्या मियाँ बीवी के बीच हुआ खौफनाक झगड़ा, या फिर नाइला ने एक बार फिर चली कोई नई चाल? ये दिखाएंगे आपको सब, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम आपको दिखा रहे थे कि नन्हे जैजी की स्कूल डायरी पढ़ने के बाद पहली बार जलाल को हुआ था ये एहसास कि उसकी दूसरी बीवी को कोई फिक्र नहीं थी नन्हे जैजी की। तभी तो वो गुस्से से भरा पहुंचा बीवी के पास, जो अभी तक बेखबर थी उस बात से कि जमाल पर खुल चुका है ये राज। देख लिया आपने अपने नालायक की नालायकी? देख ली मैंने। आपको कुछ देखने की फुर्सत ही किधर है? सही कह रही हो, वाकई मुझे फुर्सत नहीं मिली। आपको क्या पता मुझे क्या क्या देखना पड़ता है? जैसे कि खाने का ख्याल और उसके स्कूल का ख्याल। स्कूल का? और नहीं तो क्या, उसकी एक एक चीज़ देखनी पड़ती है। उसकी नोटबुक्स, उसकी डायरी पे साइन करने पड़ते हैं। अगर साइन नहीं करो तो लोग कहते हैं सौतेली माँ थी, बच्चे का ख्याल नहीं है। और ये पेरेंट्स मीटिंग, ये तो रोज खत्म ही नहीं होती। Just you shut up! ये डायरी देखी तुमने? नाइला, तुमने एक भी पेरेंट्स मीटिंग अटेंड नहीं की। तुम्हें पता है जैजी की प्रोग्रेस 0 हो चुकी है। जलाल, वो तो ये मैं नहीं, ये डायरी कह रही है। तुम कैसी औरत हो? तुमसे एक बच्चा कंट्रोल नहीं हो रहा। नाइला, जैसी हमारा बेटा है, तुमने उसे जन्म नहीं दिया, लेकिन वो तुझे मां कहता है, मां। आई एम सॉरी जलाल, दोबारा मैं ये गलती नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दो। सॉरी, मैंने कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर दिया तुम्हें। लेकिन नाइला, जैसी हमारा बेटा है, उसको माँ की अशद ज़रूरत है, उसको तवज्जो की ज़रूरत है। प्लीज़, उसे माँ की ज़रूरत है, उसे तवज्जो दो। ठीक है, ऐसा दोबारा नहीं होगा।
नाजरीन, नाइला ने एक बार फिर औरतों के रिवायती हथियार आंसू का खूब इस्तेमाल किया और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से जमाल का गुस्सा ठंडा करने में कामयाब हो गई। सिर्फ यही नहीं, उसे ये यकीन दहानी भी करवा दी कि आज के बाद वो जैजी का अच्छी तरह ख्याल रखेगी। लेकिन कोई भला इतना जल्दी कैसे बदल सकता है? हाँ, वक्त जरूर बदला। कुछ अरसे बाद नाइला की गोद भर गई। नानो, कब आएंगे मम्मा पापा? आ जाएंगे बेटा, बहुत इंतजार है तुम्हें, अभी आ जाएंगे। अच्छा तो आप सीधे होकर बैठो, अभी आ जाओ। आराम से आराम से। आगे कैसे हो बेटा? बहुत बहुत मुबारक हो आप। चलो माशाल्लाह, आराम से बैठो। या अल्लाह तेरा शुक्र है। इसको बैठने दो जरा। बैठ दो, बैठ दो। आज लो भाई, अपने बड़े भाई से मिलो। अब मैं ऐसे उठा लूं? बहुत इंतजार था इसको, पैर तो जमीन पे ही नहीं टिकते तुम्हारी खुशी से। तो ये बेटा हाथ थोड़ा सा नीचे कर लो। भाई बहुत बहुत मुबारक हो आपको। घर खुशियों से भर गया। कुछ दिन नाइला की माँ उसके साथ रही, मगर फिर अपने घर लौट गई। जलाल जहाँ एक और बेटे की पैदाइश पर खुश था, वहीं नाइला को हद से ज़्यादा खुश देखकर और जैजी के साथ उसका प्यार भरा अंदाज देखकर उसे दिली इत्मीनान हुआ था। लेकिन क्या वाकई माँ बनने के बाद जैजी को लेकर उसका रवैया बदल गया था, या फिर उसने महज जलाल के सामने ये नाटक रचा रखा था? ये तो मेरा प्यारा सा बच्चा है, बोलो मम्मा। हैं? मम्मा नहीं बोलोगे? मम्मा से प्यार नहीं आ रहा है? अच्छा सुनो, मैं कल वापसी आऊँगा और अपना ख्याल रखना और इस शैतान का भी। अच्छा वैसे कल ये आप जैसा लग रहा था, आज सेम पापा जैसा लग रहा है। अभी नजर ना लगा देना, जाएं आप। अच्छा जी, अब हमारी जगह हमारे पाले बेटे ने ले ली है। ये देखो आपकी मम्मा मुझे निकाल रही हैं घर से। अभी आप बच्चे का मुकाबला करेंगे हैं? स्वीटहार्ट। अच्छा वो जैजी नहीं अभी तक आया? नहीं तो चलो आए तो फिर उसको अपना खाना दे देना। जी ठीक है। और अपना ठीक है जी, वाला बेटा जी, वाला बेटा जी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। मेरा बेबी सो जाए, नीनो नहीं आ रही मामा की जान को। सो जाओ अब। मम्मा, छोटी मामा, मम्मा, मामा। ये तुम क्या कर रहे हो हैं? मैं तो बस खेला था। अगर उंगली उसकी आंख में लग जाती तो? पागल हो गए हो? चलो निकलो यहाँ से। शाबाश। आइंदा मेरे बच्चे के पास भी ना आना। चलो। नाजरीन, जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिटना शुरू हो जाता है। एक माह बाद अचानक नाइला को खून की उल्टी आई और उसकी तबीयत बिगड़ गई। मगर हैरत वाली बात यह थी कि शहर के मशहूर डॉक्टर्स भी किसी भी किस्म की बीमारी डायग्नोज ना कर सके। मगर दूसरी तरफ नाइला की तबीयत मुसलसल बिगड़ रही थी। खून की उल्टियां वक्तन फ़ौक्तन जारी थीं और कमजोरी के बायस अब नाइला के लिए बिस्तर से उठना भी महाल हो गया था। नाइला बेटा हौसला रखो, अल्लाह ताला सब बेहतर कर देगा। मेरी जान परेशान मत हो।
अम्मा मेरे गुड्डू का ख्याल रखना। नाइला क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं होगा तुम्हें, इंशाल्लाह तुम ठीक हो जाओगे। जवाब साहब किसी रिपोर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हार्ट टेस्ट क्लियर है। अगर डॉक्टर साहब किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इसे खून की उल्टियां क्यों आई हैं? आप इसकी तबीयत देख रहे हैं, इससे तो चला नहीं जा रहा, कितनी वीकनेस हो गई इसे। हाँ, खून की कमी के बायस काफ़ी कमज़ोरी हो गई है। हम इलाज कर रहे हैं, जल्द रिकवरी हो जाएगी और खून की उल्टियाँ भी आप कंट्रोल में आ गई हैं। डॉक्टर साहब मर्ज क्या है? इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। किसी टेस्ट में किसी मर्ज का इशारा नहीं मिला। हमारे माहिर डॉक्टर्स की एक टीम तमाम रिपोर्ट्स को दोबारा चेक कर रही है। बस दुआ करें अल्लाह सब बेहतर करे। इंशाल्लाह अल्लाह सब ठीक है। ये क्या किया तुमने? ये आधी रात को किचन में क्या कर रहे हो? मुझे भूख लग रही थी। ये कौन सी आग लगी है तुम्हारे पेट में जो खत्म ही नहीं होती? तुम्हें शर्म नहीं आती? आधी रात को मेरे कमरे में मुंह उठा के चले आते हो। मैं डर गया तो छोटी मम्मा, तभी बस पापा। वो सिर्फ तुम्हारे पापा नहीं है, मेरे शौहर भी हैं। मम्मा वही होगा जो तूने मेरे बेटे के साथ किया है, क्योंकि सौतेली माएँ तो ऐसा ही सलूक करती है। नहीं, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं छोटे से बच्चे पे इतने जुल्म करती रही। मेरा बच्चा तो अभी बिल्कुल छोटा सा है। या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मेरे गुनाहों की माफ़ी दे दे मुझे। या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। अब ये जो इस स्टोरी में हुआ, अल्लाह ताला ने उसको दिखा दिया दुनिया में वो जुल्म करती थी, वो ज़्यादती करती थी। अब जब उसके अपने साथ ये हुआ कि बीमारी में पड़ गई, अब उसकी अपनी औलाद है, उसको नज़र आ रहा है कि मैंने ऐसे किया किसी के बच्चे के साथ, कल को अब मैं नहीं होंगी, मेरा खाविंद फिर शादी करेगा, वो आने वाली औरत मेरे बच्चों के साथ क्या करेगी। ये तो फिर इंसान को पहले सोचना चाहिए, बीमारी आने से पहले, मौत आने से पहले ये ख्याल करना चाहिए कि ये इंसान के साथ क्या होगा। याद रखें, दुनिया एक मकाफ़ात अमल है। मकाफ़ात अमल का माना ये है, आपने जो भी किया वो ज़रूर किसी न किसी सूरत में आपके सामने आएगा। अगर आपने अच्छा किया तो उसका आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, और अगर आपने बुरा अमल किया और किसी को भी नहीं पता तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को उसको जानने वाला है, वो बुरा अमल बिलाखिर आपके सामने आएगा। रिपरकशंस, उसके जो नताइज हैं उसके आने वाले, वो नताइज यकीनन इसको भुगतने होंगे। मज़े का ना? मज़ा आ रहा है? कितना खाना पड़ेगा छोटी मम्मा? मेरा बेटा खाएगा नहीं तो बड़ा कैसे होगा? मम्मा बस। बेटा खाओगी नहीं तो बड़े कैसे होगे? क्या सोच रहे हो? वो मम्मा भी बिल्कुल ऐसे ही कहती थी। मैं भी तो आपकी मम्मा हूँ ना। मेरी भी और छोटू की भी। हाँ कितना मज़ा आएगा ना। ये बस एक बाइट लास्ट, ओके? मुंह खोलो। बेशक अल्लाह ताला अपने रूबरू तौबा और इस्तग़फ़ार करने वालों को इंतहाई पसंद फरमाता है। जिसने सर झुका दिया उसने सब कुछ पा लिया। नाइला एक माह बाद मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गई। डॉक्टर्स के नज़दीक उसे पहले ही कोई मर्ज नहीं था और अब तो उसने चलना फिरना शुरू कर दिया था। इसलिए नाइला को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया और अब उसने शुरू की एक नई जिंदगी।